सभी किसान साथियों को राम राम। आज बात करेंगे सीधे बुरहानपुर मंडी की और जानेंगे केले के ताज़ा भाव। अपने पास 28 और 29 नवंबर 2025 दोनों ही दिनों की पूरी रिपोर्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर बाजार में चल क्या रहा है। लेकिन एक बात है, मंडी से जो ये ताज़ा आंकड़े आए हैं, उनको देखकर सच कहूं तो मन थोड़ा सा बेचैन है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई चिंता की बात छुपी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक बात को साथ मिलकर बिल्कुल ध्यान से समझें। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी बाजार का हाल है कैसा। हम यहाँ पिछले 2 दिनों के आंकड़ों को देखेंगे ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो बात करते हैं शुक्रवार 28 नवंबर की। मंडी में 29 गाड़ियों की आवक हुई थी और जो प्रचलित भाव रहा वो था 701 रुपए प्रति क्विंटल। कम से कम भाव 311 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए तक गया। अच्छा, अब अगले दिन यानी शनिवार 29 नवंबर के आंकड़े देखिए। आवक उतनी ही रही, 29 गाड़ियां, लेकिन प्रचलित भाव में एक बहुत हल्की सी बढ़त दिखी और ये 704 रुपए पर पहुंच गया। अब यहाँ एक बात पर गौर करना होगा। देखिए, अधिकतम भाव में तो 20 रुपए की बढ़त दिख रही है, पर जो प्रचलित भाव है, मतलब जिस पर ज्यादातर सौदा होता है, वो सिर्फ 3 रुपए ही ऊपर गया। और सच बताऊं तो इसे कोई बढ़त कहना भी ठीक नहीं होगा। ये तो बाजार की एक मामूली सी हलचल है। किसानों के हाथ में से कोई असल फायदा नहीं पहुंच रहा है। और अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। खेती की जो असल लागत है, उसके सामने इन भावों का क्या मतलब है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या ये 704 रुपए प्रति क्विंटल का भाव एक किसान के लिए वाकई में काफी है। और यहीं पर असली और कड़वी सच्चाई सामने आती है। नर्सरी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, मतलब शुरू से आखिर तक, 1 क्विंटल केले को उगाने का जो औसत खर्च है वो है कम से कम 1500 रुपए। और ये देखिए, ये जो फर्क है वो इस चार्ट में कितना साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है लागत 1500 रुपए की और दूसरी तरफ है मिलने वाला भाव सिर्फ 704 रुपए। मतलब लागत के आधे से भी कम दाम मिल रहा है। सारी की सारी जो मुश्किल है ना, उसकी जड़ यहीं पर है। इस आर्थिक चोट का किसानों के दिल पर जो असर पड़ता है उसे समझना बहुत जरूरी है। जब साल भर की मेहनत के बाद अपनी लागत भी न निकल पाए तो ये संघर्ष बहुत भारी लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भाव इतने नीचे क्यों हैं? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाजार में इस समय 3 मुख्य कारण हैं जो भाव पर दबाव बना रहे हैं। पहला, मंडी में लगातार 29 गाड़ियों की आवक हो रही है, यानी सप्लाई बहुत ज्यादा है। दूसरा, त्योहारों का सीजन अब खत्म हो चुका है, जिससे मांग में सुस्ती आ गई है। और तीसरा, जो मौसम बदल रहा है वो भी ट्रांसपोर्ट और खपत दोनों पर असर डाल रहा है। हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर है। अगर आने वाले दिनों में आवक कुछ कम होती है तो भाव 900 रुपए से 1100 रुपए तक जा सकते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि लागत वसूल करने वाला जो 1500 रुपए का स्तर है, वहां तक पहुंचना अभी भी एक बहुत बड़ी चढ़ाई है। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस समय पर किसानों को क्या कदम उठाना चाहिए। यहां एक सीधी और साफ रणनीति अपनानी होगी। अगर माल अभी कच्चा है तो थोड़ा इंतजार करना समझदारी हो सकती है, क्योंकि अगले 1 हफ्ते में सुधार की उम्मीद है। लेकिन अगर केला पक चुका है तो उसे तुरंत बेच देना ही सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि जरा सी भी देरी से नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा। चलिए अब इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस पूरी बात का असल मतलब क्या है। हमें यह समझना होगा कि केला सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारे किसान भाइयों की पहचान है, उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत है और उनके परिवार की रोजी रोटी का जरिया है। और इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो यही है। बाजार के उतार चढ़ाव तो अपनी जगह हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि किसानों को उनकी मेहनत का वो दाम मिले जो उनकी लागत से ज्यादा हो। सच्ची राहत तभी मिलेगी। बस इसी एक उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। जय किसान, जय भारत।